जब कोई पूछ लेता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोल दिया मेरा नाम नेहा। नेहा क्या, वो एक जो चीज है ना, नेहा क्या, बस फिर वहीं से वो कास्टिज्म का कीड़ा जो है उनके अंदर घुस जाता है। वो उनको नहीं पता था कि हम दलित हैं। आप ये बताइए कि वो हमारे ही घर में रेंट पर रह रहे हैं, तभी वो मम्मी से कह रही हैं कि हमारे यहाँ तो दलितों को घर में घुसने भी नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ तो दलित जो है वो पैर अंदर भी नहीं आना जाता। मम्मी ने बोला कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? तो बोली है इतना गंदे रहते हैं और ये तो शुद्ध होते हैं, नीच लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं। आपका घर बड़ा है तो आप दलित नहीं हो सकते। आपने मास्टर्स पीएचडी कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप दलित नहीं हो सकते। हम जाटव हैं। अच्छा जाट मैंने बोला जाट नहीं, जाटव हैं हम, जाटव हैं। तो उसके बाद फिर वहां से कहानी स्टार्ट होती है। फिर वो मेरे को पढ़ी लिखी लड़की के नाम से नहीं देखेंगे, एक थोड़ा ढंग की लड़की देखने के उससे तरीके से नहीं देखेंगे, तो होता है उसको सर पे थोड़ी पहन लेंगे। आज भी वो लोग दलितों को जूता ही समझते हैं। ये ब्राह्मणवाद को ये फैलाने लगे हैं। देखिए मैं नहीं कह रही हूँ कि ब्राह्मण बुरे होते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं अच्छे हो, बट ये ब्राह्मणवाद जो चीज है, वही जो चीज एक टैगलाइन इन्होंने लगाना स्टार्ट किया अपने पास से कि तो ब्राह्मणवाद से आजादी। हम तो मांगते हैं, हम तो बोलते हैं आजादी। और ब्राह्मणवाद ये है कि जब आप किसी दूसरे सामने वाले को नीची जात से देखते हैं, नीची कास्टिज्म उसके साथ करते हैं और उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं तो पैरों के बराबर है, ये तो पैरों से पैदा हुआ है, हम तो मुख से या सर से पैदा हुए हैं, इस तरीके के बड़बोली चीजें ये बात बोलते हैं, तब हम अपने आप को दलित बोलते हैं कि हाँ हम दलित हैं और हमें नहीं जाना मंदिरों में। और आप ये देखिए ना कि मंदिरों में मैं अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर बाइट दे रही थी तो एक लड़के से मेरी बहस हो गई। उसने बोला, वो खुद भी दलित था, और पता है सबसे बड़ी कमजोरी इस देश की क्या है कि जो एक दलित है वो ही अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे कट्टर हिंदू मान रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, अनभिज्ञ है, नॉलेज नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं है। और उसने मुझसे ये बात बोला कि एक केस ऐसा दिखा दो, एक जगह ऐसे बता दो जहाँ हिंदू के साथ डिस्क्रिमिनेशन, दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हिंदू। यार डिस्क्रिमिनेशन होता ही तो आया है आज तक, और वही तो आज तक हम फेस कर रहे हैं। एक हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की मैं बात कर रही हूँ, वो मंदिर में जाते हैं, पहले तो उनको मना किया जाता है मंदिर में जाने के लिए, उसके बावजूद भी वो जब मंदिर में जाते हैं तो पूरे मंदिर को दूध से शुद्ध कराया जाता है। तो आप कैसे कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? कई सारे मंदिरों में आज भी, मैं साउथ के ऐसे मंदिर दिखा दूंगी आपको जो दलितों को घुसने की एंट्री नहीं है, वहाँ पे दलित घुस नहीं सकता। आज भी मैं आपको ऐसे कॉलेज दिखा दूंगी, ऐसे स्कूल्स दिखा दूंगी, और बहुत सारे दिल्ली में ही, आप बाहर तो छोड़ ही दीजिए जो गाँव देहात है, आप दिल्ली में ही देख लीजिए कि वहाँ पर कास्टिज्म के नाम पर जो टीचर्स हैं वो बच्चों से एक भेदभाव करते हैं, उनको नीची नजरों से देखते हैं। अभी मैंने देखा, एक वीडियो मैंने देखी, लॉयर थे वो, और तो लॉयर थे और उन्होंने बोला कि हम दलित और ब्राह्मण जो है वो कभी एक नहीं हो सकता। क्यों हो जाएगा एक? अब जूते का जो जूता होता है उसको सर पे थोड़ी पहन लेंगे। आज भी वो लोग दलितों को जूता ही समझते हैं अपना। आज भी वो ये लोग चाहते हैं, मैं बता रही हूँ कि जो ये हमारा संविधान ना लिखा गया होता, हमारा संविधान बाबा साहब द्वारा जब ना दिया गया होता आज भी, तो आज भी जो दलित है वो अपने पीछे झाड़ू लटका कर ही चल रहा होता। और ये कहते हैं हमारी बुक्स में, मैं आज आपको मनुस्मृति खोलकर दिखा दूं कि उसमें दलितों के बारे में क्या क्या लिखा है। आज भी दलित नियोग प्रथा आप देख लीजिए क्या क्या है। तो ये जो इस तरह की प्रथाएं हैं, शुरू से ही एक बाबा से पूछा गया, जो पूरा उन्होंने साधु बाबा थे, उससे पूछा गया कि आप एक बात बताइए, अगर आप वर्ण व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, तो क्या अपनी बेटियों की शादी आप दलित से करा देंगे? तो क्यों करा देंगे, हम किसी हालत में नहीं कराएंगे। हम कैसे करा देंगे? इससे थोड़ी ना क्या कहते हैं कास्टिज्म खत्म होगा। अगर आप इंसान को किसी शिक्षा में अगर आप रिजर्वेशन देते हैं तो वो कास्टिज्म, मतलब आप अपनी बेटियों की शादी उनसे नहीं करा सकते, ठीक है? आप उनके घर का खाना नहीं खा सकते, आप उनको जूती की नोक की तरह समझते हो अपनी, कि वो तो आपके लिए शूद्र है, दलित है, गंदे है, कीचड़ की तरह आप समझते हो, कीड़े की तरह उनको समझते हो। मैं आज बता रही हूँ, मेरे घर पर टेनेंट्स रहते हैं, रेंट पर हमने पूरा अपना घर दे रखा है, मेरा पूरा ऊपर वाला फ्लोर रेंट पर है। उस जो लड़की है वो बिहार से वो लोग थे, उनको नहीं पता था कि हम दलित हैं। आप ये बताइए कि वो हमारे ही घर में रेंट पर रह रहे हैं, हमारे ही घर में रेंट पर रह रहे हैं। उसका जो पति है वो झल्ली उठाने का काम कर रहा है, जो सामान बोझा उठाते हैं वो काम कर रहा है। और उसकी ही बीवी, जब मेरी मम्मी छत पर कपड़े धोने गई, तभी वो मम्मी से कह रही हैं कि हमारे यहाँ तो दलितों को घर में घुसने भी नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ तो दलित जो है वो पैर अंदर भी नहीं आना जाता। मम्मी ने बोला कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? तो बोली है इतना गंदे रहते हैं और ये तो शुद्ध होते हैं, नीच लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, तो इनको तो हम, मतलब आप ये बताइए, उस वर्ग के लोग जिनके पास ना शिक्षा है, उसका जो पति है
ना वो पढ़ा लिखा है, ना वो खुद पढ़ी लिखी है, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं एक दलित के घर में ही रहकर, उनके ही घर में रेंट पर रहकर। तो आप ये सोचिए कि दिमागी स्तर पर, दिमागी तौर पर वो लोग कितने ज्यादा ही बीमार होंगे कास्टिज्म को लेकर। तो मैं अपने आप को इसलिए बोलती हूँ कि भाई मैं दलित हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है। बात और कही जाती है